बात अपनी पिछली शाम को यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि खिरसू मैं 1.5 घंटा अपने टारगेट के हिसाब से लेट पहुँचा और टाइम निकलता जा रहा था। कैंपिंग की जगह ढूंढनी थी। जगह में भी दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो सेफ्टी, ऊपर से लोकेशन बढ़िया, और ऊपर से कोई शोर शराबा ना हो। तो सब चीज़ें कंबाइंड, और ऊपर से परमिशन की कहाँ आपको परमिशन मिलती है, कौन आप पे मेहरबान होता है और आपको अपनी जगह देता है। तो तकरीबन बड़ी मेहनत करनी पड़ी और 1 घंटा से ऊपर लग गया। इधर उधर लोगों से बात कर, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जा, उनसे बात कर, वो भी उन्होंने परमिशन से मना कर दिया। GMBN के यहाँ पर गेस्ट हाउस है, उन लोगों ने भी पल्ला झाड़ दिया। लेकिन फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि इस आबादी से आप रुद्रप्रयाग की तरफ 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक कोई प्रेम जी का कॉटेज उन्होंने बनाई है दो। अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैमरे में। उनका वहीं खेत है, तो उसमें वो आपको परमिशन दे देंगे, क्योंकि वो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं। तो वो आपको आपकी चीज़ों को समझेंगे और आपको, उनकी लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अब देर नहीं करी। मेरे को दिमाग में था कि टाइम निकलता जा रहा है और कैंप लगाने में भी घंटे से ऊपर लग जाता है प्रॉपर उसको सेटअप करने में। तो मैं बिना देरी किए, अब लगभग टाइम हो रहा था कोई 5:30 पौने 6 बजे का। तो जो है, मैंने अपनी गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी। आबादी से, किरसू से रुद्रप्रयाग वाली छोटी सी रोड, ये बहुत ही खूबसूरत सी रोड है, सिंगल रोड है। श्रीनगर से किरसू तक की भी सिंगल रोड है, 30 किलोमीटर की। अब यहाँ से भी किरसू से रुद्रप्रयाग जो है लगभग 50 किलोमीटर रहता है, और आगे फिर अपना डेस्टिनेशन आज का नीति वैली में है। अब वो कब तक पहुँचना होता है वो तो अब बाद में पता चलेगा। तो अब आज सवेरे मैंने अपना कैंप, कल शाम को अपना कैंप हम सब सेटअप कर लिया। तो सुबह आज एक खूबसूरत सी सुबह है और चलते हैं अपने कैंप की तरफ। यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, GMBN का रेस्ट हाउस है, बहुत बढ़िया लोकेशन पर। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। प्रेम जी के यहाँ पर 2 रूम उन्होंने डाले हुए हैं, वहाँ पर साथ में कैंटीन है खाना लेने के लिए। अगर किसी को यहाँ पर कैंप करना हो या यहाँ पर इनके पास रहना हो रूम में, बहुत अच्छी सुविधा है, साफ़ सुथरी। अपने मनपसंद का खाना बनवा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। ये हमारे प्रेम जी बैठे हुए हैं, सुबह की धूप का मज़ा ले रहे हैं और मोबाइल पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड मतलब अपनी बीवी से। भाई लोग गलत समझ जाते हैं, बीवी भी गर्लफ्रेंड ही होती है। ये इनका कॉटेज, हट कह लो आप, कॉटेज कह लो, कैबिन कह लो, कुछ भी नाम से आप उगा सकते हैं इसको। ये इनका रूम है। रुकने की बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये, बिल्कुल आबादी से दूर। वो हमारा ग्रिजली नीचे रेस्ट कर रहा है। ये हमारे टूरिस्ट भाई साहब रुके हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत हुई। ये आ गया हमारा कैंप, जो कल शाम को बड़ी लेट आवर्स में इसको लगाया मैंने। नहीं तो मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि मैं 3-4 बजे के बीच में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे आगे भी टाइम चाहिए होता है प्रॉपरली कैंप सेटअप करने के लिए। थोड़ा कैंप में अपना जो लगाने का टाइम काफ़ी लग जाता है इसमें। रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी और
बच गई थी तो उसको भी गर्म कर रहा था मैं। तो थोड़ी सी सूरज की रोशनी बढ़िया हुई तो मैं कहा एक छोटी सी वीडियो जो रह गई थी बनाने की वो पूरी कर लूँ, तब तक ये जो है गर्म हो जाएगी और बातचीत अपनी जो अधूरी रह गई थी उसको भी पूरा कर लूँ। ये ब्रेड आमलेट का भी इंतज़ाम चल रहा है, आधा खाया हुआ था छोड़ा हुआ है मैंने। यहाँ कैमरा मैंने लगा रखा है सामने, पेड़ पे बहुत बढ़िया बढ़िया पक्षी आते हैं। प्रेम जी बता रहे थे कि सामने पेड़ पे बहुत ही फल का कोई जंगली फल का पेड़ है, नाम मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ कैमरा फिक्स कर दिया। ये चारों तरफ का व्यू, ये पेड़ जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत थी टेंट लगाने के लिए, तो मैंने इस पेड़ के पास ही सोचा कि अपना जो है आशियाना बनाता हूँ। और ये पीछे फॉरेस्ट है सारा, प्रेम जी का खेत है लेकिन खेती बाड़ी इन्होंने शायद छोड़ रखी है, तो ज़मीन वीरान पड़ी है, जंगली घास उग रही है। पीछे सूरज देवता निकलने को तैयार है एकदम सिर पे आने के लिए। और ये है मेरा व्यू कैंप का, ये रोड है नीचे। किस्मत लक ने साथ दिया, जबकि कल लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी लोकेशन मुझे मिल जाएगी कि मेरे को रोड साइड पे ही कैंपिंग मिल गई करने के लिए, क्योंकि मेरे को गाड़ी से सामान निकालना, सामान बहुत है मेरे पास कैंपिंग के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा चलना नहीं पड़ा मेरे को। और अपना सीढ़ी चढ़ के अपना जो है खेत में आ गए और कैंप ठोक दिया। मेरे सारे बिस्कुट खा के सो रही है अब, ये सारे मेरे बिस्कुट खा गई। अब देखो कितनी जोर से नींद आ रही है इसको, अब देखो इसकी हरामखोरी। लोगों देखो, इसके पेट में मेरे बिस्कुट हैं बहुत सारे। अब देखो आंखें बंद कर रही है। अरे यार, अब तो सोचने का टाइम है, जागने का टाइम है। अच्छा हाँ, ये तो रात को जागती है, लेपर्ड से बचाती है मेरे को मेरे टेंट में। अब इसको नींद आ रही है, इसलिए बिस्कुट खाए मैंने इसको। सो जा सो जा सो जा। भाई कैंपिंग में तो खुद ही कपड़े धोना, खुद ही बर्तन धोना, खुद ही खाना बनाना, और साथ में एक बढ़िया वाली कोक लेना रम डाल के। वाह भाई वाह, ये है मजा कैंपिंग का।
शाम का टाइम है और कैंप में पकोड़े बनाना, इतना खूबसूरत गाना चल रहा हो और पकोड़े ना बनाए जाएं तो भाई ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कुदरत के साथ। पकोड़े खाना तो बहुत मस्त है जी, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तरह से ये दिन आज ख़त्म हुआ। बहुत खूबसूरत दिन रहा। मनपसंद गाने सुनता रहा, कुछ कच्चा पक्का बनाता रहा। और अब शाम ढलने को है, सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने को है। मैं भी अपने रात की तैयारी करता हूँ। कल का सफ़र भी लंबा है। ये था जी अपना कैंपिंग साइट, वो एग्जैक्ट जगह जहाँ पे कैंप लगा हुआ था। और कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दबी हुई घास जो मेरे पैरों से दबी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ पर देख के कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी ने कैंप किया होगा। एकदम नेचर की तरफ, जैसे नेचर ने मेरे को दिया मैंने वापस कर दिया। और ये अपनी मास्टर पैकिंग इज़ डन। अब ये सब जो है ग्रिजली के हवाले, अब ये सब लोड करेंगे, उसके बाद मैं जो है निकलूँगा। अपना ये सामान सारा अब यहाँ आ गया जी। अब इसको मैं गाड़ी को बैक करके लगाऊंगा और इसमें अभी गाड़ी में सामान डालने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए। बड़ा, छोटा, लंबा, चपटा, सब कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। दो रातें और एक दिन बहुत खूबसूरत खिरसू में बिताने के बाद आज तीसरे दिन ये आवारा मुसाफिर निकल गया है नीति वैली की तरफ, जो वाया जोशीमठ, रुद्रप्रयाग जोशीमठ होते हुए जाऊंगा। अब देखना यह है कि आज मैं जोशीमठ तक पहुंच पाता हूं या उसको क्रॉस कर पाता हूं, या जोशीमठ से पहले ही मुझे दोबारा से कैंप करना पड़ता है। फिंगर क्रॉस्ड।